अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज हम आपके साथ गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत तरह से ये हलवा बनाया जाता है, हम आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स हमें कुछ इस तरह से चाहिए होंगे। गाजर हमने 2 किलो ले लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इन्हें पील करके हम कद्दूकश कर लेंगे। दो कप हमने चीनी ले ली है। 1 लीटर दूध, फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं और आप टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। 200 ग्राम खोया, चाहे तो आप मार्केट से ले लें, चाहे तो आप घर पे इसे प्रिपेयर कर लें, बहुत इजी होता है। हम आपको अगली वीडियो में इसको बनाना सिखाएंगे। नमक 1 चुटकी और छोटी इलायची पाउडर आधी चाय की चम्मच। ड्राई फ्रूट 1 कप हमने पिस्ता और बादाम ले लिए हैं। 1 कप हमने ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो आप इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने सारी कैरेट्स धो ली हैं, इन्हें अच्छी तरह से हम पील कर लेंगे। पील करके इन्हें कट कर लेंगे। ये सारी कैरेट्स हमने पील कर लिए हैं और इन्हें काट लिया है। अब हम आपको इनको ग्रेट करने का तरीका बताते हैं। 2 तरह से हम ग्रेट करते हैं। एक तो ग्रेटर की मदद से, ये ग्रेटर ले लेंगे हम। चीज़ ग्रेटर की मदद से बहुत इजीली कैरेट्स जो होती हैं वो ग्रेट हो जाती हैं, आप देख सकते हैं। इन्हें कद्दूकश कर लेना है। इस तरह से ये बहुत आप इजीली इसको कर सकते हैं। एक और मेथड आपको बताते हैं हम, चॉपर में हम किस तरह से कैरेट्स को ग्रेट कर सकते हैं। चॉपर में आप जो ग्रेटिंग के लिए ब्लेड होता है वो लगा के अपनी कैरेट्स को आराम से ग्रेट कर सकते हैं। बहुत इजीली ये हो जाती हैं, ये आप देख सकते हैं। ब्लेड हम आपको दिखाते हैं। ये देखें कैरेट्स कितनी अच्छी तरह से ग्रेट हो गई। ये हमने सारी कैरेट्स जो है वो ग्रेट करके यहाँ पे रख दी हैं। अब हम इन्हें कुक कर लेंगे और अपना गाजर का हलवा जो है वो प्रिपेयर करेंगे। एक बर्तन ले लेंगे, बड़े मुंह वाला देगची है आपके पास तो वो बेहतर रहेगी। इसमें हम सारी कैरेट्स ऐड कर देंगे। घी या ऑयल आप पहले नहीं ऐड करेंगे, पहले आप गाजर को ऐसे ही पकाएंगे ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। 5 मिनट इसको पकाएंगे। 5 मिनट तेज़ आंच पे गाजर को पकाने के बाद जब इसका पानी पूरी तरह से खुश्क हो जाए, ये आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। 1 लीटर दूध जो हमने निकाला था वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इस दूध में हम गाजर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको तकरीबन आधा से पौना घंटा हम पकाएंगे। आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि गाजरों ने दूध को तकरीबन एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें अपनी चीनी ऐड कर लेंगे। 70% चीनी हम इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी चीनी हम आखिर के लिए बचा लेंगे। चीनी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें अपना इलायची पाउडर और नमक ऐड कर लेंगे। अब आंच धीमी करके हम इसे ढककर तकरीबन 45 मिनट पका लेंगे। 45 मिनट बाद दूध जो है वो बिल्कुल सूखने लगा है।
गाजर का हलवा बहुत टाइम लेता है कुक होने में, तकरीबन 2 घंटे इसको लग जाते हैं प्रिपेयर होने में। अब इसमें हम अपना खोया ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा खोया हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे, बाकी सब हम इसमें ऐड कर देंगे। आंच हमने तेज़ कर दी है। अब तेज़ आंच पे हम दूध को जो है वो ड्राई कर लेंगे। चम्मच चलाते रहना है ताकि आपका हलवा जो है वो कहीं से स्टिक ना हो जाए और उसमें जलने की स्मेल ना हो जाए। इसलिए आप मुस्तकिल चम्मच को चलाते रहेंगे, क्योंकि फ्लेम जो है वो हमने हाई कर लिया है। जो बची हुई चीनी थी वो भी हम इस स्टेज पे ऐड कर देंगे और मुस्तकिल घुमाते रहेंगे ताकि चीनी भी जो है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। जब ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो जाए तब इसमें हम अपना ऑयल ऐड कर लेंगे। आंच फ्लेम जो है वो आपने हाई रखनी है, तेज़ आंच पे ही इसको पकाना है। 5 से 7 मिनट हम ऑयल को भी कुक करेंगे, साथ में हमारा जो बचा हुआ दूध है वो भी ड्राई होता जाएगा। अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहें। अब जो हमारा हलवा है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका जो दूध है वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसमें बहुत ही खूबसूरत सा कलर भी आ रहा है। अब बचा हुआ खोया हमने इसमें ऐड कर दिया है और थोड़े से नट्स भी हम इसमें, ड्राई फ्रूट जो हमारा है वो भी इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हम अपने हलवे को जो है वो डिश आउट कर लेंगे। हमने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये हलवा लग रहा है और खाने में भी ये उतना ही लजीज होता है, बस थोड़ा टाइम लगता है। तकरीबन 2 घंटे आपको कुकिंग टाइम चाहिए होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।